गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक हेलो एल्कीन्स जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन मेथड, क्लासिफिकेशन सब चीज सीख लिए थे। हेलो एरिना हेलो एल्कीन चैप्टर में जो हम लोगों ने अभी तक सीखा वही अब हेलो एरीन्स में लगेगा। ठीक है बेटा, वही सारी चीजें लगेंगी, वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, सारी चीजें लगेंगी। बस आपको क्या करना है, बस ध्यान देना है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे हेलो एरीन होती क्या है, पहले बताओ। हेलोरीन्स क्या होता है, क्या लिखोगे बेटा? हेलोरीन्स हेलोरीन्स आर दोज compounds in which halogen atom is directed connected to direct connected to benzene ring is called क्या बेटा? हेलोएरीन्स। ठीक है ना। इसमें देखो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है बेटा, और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप कोई लगा हुआ। बेंजीन रिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, और ऐसे भी लिख लिया करो, गोला बना दो ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये क्यों स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं पूरे रिंग में, इसीलिए क्या करते हैं, ये रिंग बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं, और इसी के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये वाला कौन सा हो गया बेटा, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन फिर क्या हो सकता है बेटा, ब्रोमोबेंजीन। और आयोडोबेंजीन। ओके, तो ये जो था इस तरीके से, ये जो मोनो हैलाइड हेलोरीन्स है बेटा, मोनो, इसमें केवल एक ही है, वही तो सिलेबस में है, वही आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, ओके, चलो प्रिपेयर करते हैं। देखो बेंजीन की बेटा, इसमें यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये होता है ऑर्थो पोजीशन, ये होता है मेटा पोजीशन, और ये होता है पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, यहाँ पे लिख दिया Cl CH3 Cl CH3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑर्थोमेथाइल क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरा मेथाइल क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, आप इसे क्या कर सकते हो, ऐसे नामकरण बहुत सारे कर सकते हो, बस आपको ये पोजीशन याद रखना है। और सबसे बड़ी बात,
सबसे अच्छी बात कि अगर ये लिखा है, ये बेटा बेंजीन में इसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा? बेंजाइल हैलाइड, ठीक है ना, बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड जो है बेटा वो एरोमेटिक की तरह रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ पे क्या लिखोगे? बेंजाइल हैलाइड does not give reaction as aromatic halide. It is give reaction. It is give reaction according to aliphatic halide. यानी कि ये एलिफैटिक की तरह काम करेगा बेटा, एलिफैटिक की तरह रिएक्शन देगा, ना कि एरोमेटिक की तरह। ओके, बात समझ रहे हो? चलो हम लिखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोरिन्स। प्रिपरेशन methods of हैलोरिन्स। हैलोरिन्स की प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे। देखो बेटा, जैसे वहां पे क्या होता था, आप हाइड्रोकार्बन से पहले हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते, फिर एल्काइल हैलाइड से, फिर अल्कोहल से, फिर जो है लिहाइड कीटोन। जैसे से मैंने बताया था वैसे वैसे आपने सीखा था। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बेंजीन होती है, ठीक है ना। उस एरोमेटिक में क्या होगी, हाइड्रोकार्बन बेंजीन होगी। तो यानी सबसे पहले क्या लिखोगे? फ्रॉम, पहला जो प्रिपरेशन मेथड होगा फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे आप बनाओगे, ठीक है ना। तो बेंजीन से जो रिएक्शन होती है बेटा वो दो तरीके से होती है। एक तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ सॉरी जैसे लिख देना, फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन हेलोबेंजीन बेंजीन react with halogen in two methods। पहला मेथड क्या होगा बेटा? ए, इन डार्क halogenation in dark। क्या होगा बेटा? देखो, जैसे आपने बेंजीन रिंग ली और यहाँ पे आपने क्लोरीनेशन करवाया और यहाँ पे आपने लिया AlCl3 और बेटा FeCl3 भी ले सकते हो डार्क में। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस
Cl, ठीक है ना, ये हो जाएगा। डार्क में अगर कराओगे, अगर यही क्या होगा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, यानी कि लाइट में अगर करा दोगे तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से अगर आप करा दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, यही बेंजीन रिंग कन्वर्ट हो जाएगी साइक्लो HNU कर दो बेटा, HNU सनलाइट ही तो होती है, तो यहाँ पे ये आ जाएगी बेटा बेंजीन रिंग साइक्लो, 1 2 सब जगह पे जहाँ पे हाइड्रोजन थे वहां पे क्लोरीन आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, ये नाम हो जाएगा अगर आप प्रेजेंस में किसकी करा दोगे, सनलाइट की प्रेजेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये वाली, क्योंकि आपको सनलाइट की एब्सेंस में कराना है, तो ऐसा क्या होता है सनलाइट की एब्सेंस में जो इससे हो जाती है रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। डार्क वाली मैकेनिज्म देखते हैं, देखो ये क्या है, एक बेंजीन है और ये क्या था बेटा क्लोरीनेशन हो रहा था, और ये था AlCl3 और FeCl3, ठीक है, यहाँ से बन रहा था क्लोरो प्लस HCl, ठीक है ना। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, स्टेप नंबर फर्स्ट है जो यहाँ पे एल्युमिनियम है बेटा, ये Cl है, ये Cl है, अब ये Cl जो है अटैक करेगी, यहाँ पे क्या है, अब तुम सोचो ये एल्युमिनियम है बेटा, एल्युमिनियम के पास एक जो है वैकेंट ऑर्बिट पड़ा हुआ है, देख लो चाहे तो करके, एल्युमिनियम मतलब कितना होता है 1s2, एल्युमिनियम 13 होता है ना बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, कितने हो गए 13 हो गए ना, 10 60 हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्या ऑर्बिटल पड़ा होता है, इससे क्या होगा बोलो ना, ये Cl जो है इस पे अटैक कर देगा यहाँ पे, और ये Cl अलग हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस। अब ये जो प्लस बना है ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे Cl। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा बेटा, स्टेप नंबर 2 में ये अटैक करेगा Cl माइनस प्लस एक इस पे बॉन्ड पे, ठीक है बेटा, तो एक बॉन्ड पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा बेटा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही था, यहाँ पे प्लस। अब आप देख रहे हो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई ना। अब ब्रेक होने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देगा, जिससे माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस के बीच क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगी, ये क्लोरीन आ गई और प्लस H प्लस। अब जो थर्ड स्टेप होगा बेटा, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड जो Cl, ये क्या है AlCl4 प्लस का था, माइनस का था,
ठीक है, उस पे हाइड्रोजन प्लस अटैक करेगा इस वाले पे, तो एक यहाँ से निकल जाएगा और AlCl3 निकल जाएगा बेटा। तो AlCl3 आप देख रहे हो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा। तो स्टेप नंबर 3 में ये मैकेनिज्म थी, इससे क्या कर सकते हो आप समझ सकते थे। आप डार्क में अगर कराओगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर आपने लाइट में करा दिया बेटा तो क्या बन जाएगा, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। ठीक है ना, तुमको जो एरोमेटिक में ही रहना, साइक्लो में हेक्सेन में नहीं जाना है। ठीक है, ओके। कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से क्लास को वाइंड अप करना पड़ रहा है। ओके बेटा, अगर कल संडे को मैं आपको लेक्चर भेजूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।